Hi friends, here Vishal Saluja welcome you all to our Stock Talk video number 7. That is a fundraising part number 1. That is all about the angel investors, a stage 1 investment. Suppose friends, I have a business idea which is very unique to everyone else as compared to all. मेरे पास जो business idea है वो बहुत unique है, मेरे पास business strategy भी है, but there is a requirement of fund. जितनी फंड की रिक्वायरमेंट है उतना फंड मेरे पास तो नहीं है, बट फंड है बट उतना फंड नहीं है. तो आई वांट लिटिल बिट हेल्प ऑफ फंड रेजिंग. तो मेरे को थोड़ा फंड की और रिक्वायरमेंट चाहिए. तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? मैं बैंक को अप्रोच कर सकता हूँ. येस, मैं बैंक को अप्रोच कर सकता हूँ फॉर डेप्ट के लिए. बट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस वेदर देयर इज अ सक्सेस और नॉट, सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है. तो डेप्ट का बर्डन लेके इंटरेस्ट पे ऑफ करना बहुत बड़ा रिस्की रहेगा. हाँ, ये भी रिस्की, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक लोन ना दे और डेप्ट ना भी दे, क्योंकि इट्स इनिशियल बिजनेस अभी स्टार्ट होने का ही है. दैट्स वाई पॉसिबिलिटी है. सो इंस्टेड ऑफ बैंक लोन मैं जाऊँगा कहाँ पर? फैमिली मेम्बर्स के पास या अपने फ्रेंड्स के पास. उनको बोलूँगा थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, और उसके बदले मैं आपको स्टेक दूंगा कंपनी का. सो ऐसा कर सकते हैं? यस, ऐसा कर सकते हैं. ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स पड़े हैं या फिर ऐसे बहुत से फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो इन्वेस्ट कर देते हैं. सपोज मैं और दो मेरे फ्रेंड्स एग्री हो गए एंड वी टुगेदर हमने क्या किया, फंड रेस किया 5 करोड़ रुपीज़ का. सो 5 करोड़ रुपीज़ का हमने जो फंड रेस किया उसको हम जो 5 करोड़ रुपीज़ का जो फंड रेस किया हम उसको सीड फंड बोलते हैं, सीड कैपिटल बोलते हैं. और जो दो मेरे जो फ्रेंड्स रहेंगे वो कौन रहेंगे? 2 फ्रेंड्स जो रहेंगे इट्स एन एंजल्स. क्यों एंजल्स है? बिकॉज उन्होंने मेरी ज़रूरत के वक्त क्या किया, हेल्प किया. एंड दे आर माई हुआ दे आर माई एंजल्स. सो वो मेरे एंजल्स हो गए. तो यार नेचुरली इसको टेक्निकल टर्म्स हम क्या बोलेंगे? एंजल्स इन्वेस्टर्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू अर्न करने के पहले, प्री रेवेन्यू स्टेज के पहले ही उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर ट्रस्ट करके. सो डेफिनेटली दे आर द एंजल इन्वेस्टर्स एंड यू आर द प्रमोटर्स. दैट मीन्स मी, आई एम द प्रमोटर. ओके, सो प्रमोटर और एंजल इन्वेस्टर्स हो गए. तो एंजल ए और एंजल बी नाम दूंगा. नाउ 5 करोड़ रुपये जो दिए, ये क्या प्रमोटर्स के अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएगा कि कंपनीज के बैंक अकाउंट में जाएगा? नेचुरली बात यही है कि प्रमोटर्स के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर. और जब ये कंपनी के बैंक अकाउंट में स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा? ये इट्स एन ऑथराइज कैपिटल बन जाएगा. क्या होगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल बन जाएगा. सो अब इस सारी बातों में क्या होता है कि इनिशियल फेज में हम देख रहे हैं कि कंपनी के पास अब बैंक अकाउंट में 5 करोड़ का, क्या बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपीज़ है, तो इट्स ओनली अ सीट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी. सो इसकी कंपनी की वैल्यूएशन जो हो गई 5 करोड़ रुपीज़ हो गई. सो अब एक बात आती है आपके पास कि कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी वो 5 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूएशन हो गई. अब कंपनी एक लीगल एंटिटी, डिफरेंट लीगल एंटिटी एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टर्स के रिस्पेक्ट में. डेफिनेटली अगर प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स पैसा कंपनी को दे रहे तो कंपनी इन रिटर्न उसको कुछ देंगी. ओके, तो अब कंपनी क्या करेंगी? दे विल गोइंग टू इशू, कंपनी विल गोइंग टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू द प्रमोटर्स एंड द इन्वेस्टर्स. ओके, सो अब क्या होता है यहाँ पर देखते हैं एक चीज़. अब कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर्स की वर्थ देख रही कितनी है. तो 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये हो सकती है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं. कंपनी की क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू रहेंगी. वो कंपनी की क्या रहेंगी? फेस वैल्यू रहेंगी. सो यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड की उसकी फेस वैल्यू जो रहेंगी 10 रुपये रहेंगी. ओके, तो उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 करोड़ का है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? ऑथराइज शेयर्स 50 लाख शेयर्स ऑथराइज हो गए. अब कंपनी के ऊपर है कि वो कंपनी कितना रिटेन करेंगी. रिटेन करना मतलब क्या? कि वो अपने पास रखेंगी शेयर्स और कितने कंपनी शेयर्स इशू कर देंगी. सो कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो 50% शेयर्स को इशू कर देंगी, मतलब 25 लाख शेयर्स कंपनी इशू करने वाली है यहाँ पर. ओके, सो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 25 लाख शेयर्स इशू करेंगी. इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स को 40% और एंजल्स इन्वेस्टर्स, एंजल ए और बी को 5% देंगी. मीन्स एंजल ए और बी के पास 2.5 लाख शेयर्स और इन प्रमोटर्स को 20 लाख शेयर्स. तो टोटल शेयर्स हो गए 25 लाख शेयर्स, और 25 लाख शेयर्स जो है वो कंपनी अपने पास रिटेन करके रख रही है. तो उसको हम ऑथराइज बट नॉट अलॉटेड ऐसा बोल सकते हैं, नॉट इशूड बोल सकते हैं. ठीक है, और बाकी ये 25 लाख शेयर्स तो दे दिया. सो इट्स अ फर्स्ट इनिशियल स्टेज जहाँ पर कंपनी ने पैसा रेस की, सो दैट उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और एक शॉप हो इन द सिटी, सो दैट वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो और रेवेन्यू जनरेशन होने के बाद अर्निंग हो. सो इट्स अ इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर एक इनिशियल फेज है जहाँ पर एक इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमको पैसे की जरूरत थी, जहाँ से हमने फंड रेस किया. सो हम गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके रिगार्डिंग एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा और एक फ्यूचर बिजनेस कैसे आगे प्रोसीड होगा उसके बारे में. टिल द डेट बी ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग. इट्स विशाल सलूजा साइनिंग ऑफ.